Well, it's good to be with you again today. आज फिर से आपके साथ मिलकर हम बहुत ही आनंदित हैं। We always look forward to gathering together with you to study the Word of God. परमेश्वर का वचन सीखने के लिए हम आपके साथ मिलकर हम बहुत ही आनंदित हैं। हम आपके साथ मिलना हम पसंद करते हैं। Jesus said, "My words are spirit and they are life." प्रभु यीशु ने कहा, मेरे वचन जीवन और आत्मा है। So as we study the Word of God again today, the Holy Spirit is giving you life to your spirit. जैसे आज हम परमेश्वर का वचन सीख रहे हैं, पवित्र आत्मा हमें जीवन देगा। And during our time together, the Holy Spirit will also confirm to you things that you're thinking about, maybe questions that you've asked. The Holy Spirit will use this time to speak to you. और जैसे आज हम ये परमेश्वर के वचन सीख रहे हैं, पवित्र आत्मा आपके जीवन के अंदर जो कोई भी प्रश्न होंगे उसके बारे में आपसे बात करेगा। So be sensitive to the Holy Spirit as we spend this time together. और ये जिस तरह से आज हम ये परमेश्वर के साथ अपना समय बिता रहे हैं, वो पवित्र आत्मा के ऊपर आप ध्यान दीजिए। So today we are reading Matthew chapter 25 and 26. आज हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 25वां और 26वां अध्याय का अध्ययन करेंगे। Chapter 26 tells about a story when Jesus was anointed with perfume. 26वां वो जो अध्याय है वो हमें बताता है कि वहां पे प्रभु यीशु को जो इत्तर के द्वारा उसको अभिषेक किया गया था उसके बारे में हम देखते हैं। So we're going to read Matthew chapter 26 and we'll read verses 6 through 12. हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 26वें अध्याय का 6 से लेकर 12वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। जब यीशु बेतनिय्याह में समौन कोढ़ी के घर में था, तो एक स्त्री संगमरमर के पात्र में बहुमूल्य इत्तर लेकर उसके पास आई, और जब वह भोजन करने बैठा था तो उसके सर पर उंडेल दिया। यह देखकर उसके चेले रिसियाए और कहने लगे, इसका क्यों सत्यानाश किया गया? इसे तो अच्छे दाम पर बेचकर कंगालों को बांटा जा सकता था। वह यीशु ने कहा, स्त्री को क्यों सताते हो? उसने मेरे साथ भलाई की है। कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदैव न रहूंगा। उसने मेरी देह पर जो यह इत्र उंडेला है वह मेरे गाड़े जाने के लिए किया है। आमीन। So the Bible tells us that the disciples were angry, they were upset that this perfume was being poured out on Jesus. वहां पे हम देखते हैं कि प्रभु यीशु के जो शिष्य है वो लोग इत्तर को प्रभु यीशु के ऊपर लगाने से बहुत ही उदास हो गए थे। So when Jesus knew that they were upset, he said to them in verse 10, "Why do you trouble this woman? What she has done for me is a good thing." जब प्रभु यीशु ने शिष्य को देखा कि वो उनके जो शिष्य है वो उदास हो गए हैं, तो प्रभु यीशु ने उनसे कहा कि तुम लोग क्यों उदास हो गए हैं? ये स्त्री ने एक अच्छा ही कार्य किया है। And then after this situation, the Bible tells us that Judas went out to betray Jesus. और वहां पे हम देखते हैं कि ये जो घटना हुई है, ये घटना के बाद जो यहूदा था, वो यहूदा प्रभु यीशु को पकड़वाने के लिए वहां से जाता है। Let's read verses 14, 15 and 16. हम 14वीं, 15वीं और 16वीं आयत पढ़ेंगे। तब यहूदा इस्करियोत ने, जो 12 चेलों में से एक था, प्रधान याजकों के पास जाकर कहा, यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो मुझे क्या दोगे? उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के तोल कर दे दिए, और वह उसी समय से उसे पकड़वाने का अवसर ढूंढने लगा। And so something happened in this story that caused Judas
to go out and betray Jesus. वहां पे जो घटना हो रही है वो घटना के वजह से यहूदा वहां पे क्या कर रहा है कि वो बाहर जाकर प्रभु यीशु को पकड़वाने के लिए योजना बनाने लगता है। Let's read what the other gospel writers wrote about this story. हम लोग यही बात को दूसरे पत्री के अंदर किस तरह से लिखा गया है वो हम देखेंगे। Let's go to Mark chapter 14. हम मरकुस उसके 14वें अध्याय में से पढ़ेंगे And we'll read verses 4 and 5. उसकी 4थी और 5वीं आयत हम पढ़ेंगे। परंतु कोई कोई अपने मन में रिसियाकर कहने लगे, इस इत्र का क्यों सत्यानाश किया गया, क्योंकि यह इत्र तो 300 दिनार से अधिक मूल्य में बेचा जाकर कंगालों में बांटा जा सकता था, और वे उसको झिड़कने लगे। Mark tells us the cost or the value of this perfume. यहाँ पे जो मरकुस है वो मरकुस जो इत्र का कितना मूल्य होगा उसके बारे में बता रहा है। He says it was worth 300 denarii, and that is about 1 year's salary. यहाँ पे मरकुस 300 दिनार की बात कर रहे हैं, और ये जो 300 दिनार है वो 1 साल की आमदनी हो सकती है। So this lady was anointing Jesus with perfume that costs what you would make in a whole year. यहाँ पे जो स्त्री इत्र से प्रभु यीशु के पैर को लगाकर प्रभु यीशु को लगाकर उसका जो अभिषेक कर रही है वो इत्र की कीमत पूरे साल की आमदनी जितनी है। Verse 5 says they criticized her sharply. यहाँ पे आयत हमें बताती है कि वो प्रभु यीशु के शिष्य ने उसको बहुत ही ताड़ना की। So in verse 6, Jesus said, "You leave her alone. What she is doing is good." 6वीं आयत में प्रभु यीशु शिष्य से कहते हैं कि तुम उस स्त्री को सताना बंद करो, उसने जो किया है वो बहुत ही अच्छा काम किया है। And then also Mark records in verse 10 and 11 that after this situation, Judas went out and betrayed Jesus. और उसके बाद 10वीं आयत में ऐसा लिखा गया है कि वहां से वो जो यहूदा है वो चला गया और उसको पकड़वाने की योजनाएं करने लगा। Let's read verses 10 and 11. हम 10वीं और 11वीं आयत पढ़ेंगे। तब यहूदा इस्करियोत जो 12 में से एक था, प्रधान याजकों के पास गया कि उसे उनके हाथ पकड़वा दे। वे यह सुनकर आनंदित हुए और उसको रुपये देना स्वीकार किया, और वह अवसर ढूंढने लगा कि उसे किसी प्रकार पकड़वा दे। And so something happened in this situation that caused Judas to get upset and want to go and betray Jesus. वहां पे उस परिस्थिति के अंदर यहूदा के साथ ऐसा हुआ कि उसके मन में ऐसे विचार आने लगे, उसका ऐसा मन हो गया कि वो प्रभु यीशु को पकड़वाने के लिए वहां से चला गया। Let's read this same story in John chapter 12. और यही जो यहाँ पे जो घटना है वो वही घटना हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 12वें अध्याय में हम पढ़ेंगे। And we'll read verses 3 and 4. और उसकी 3री और 4थी आयत हम पढ़ेंगे। परंतु उसके चेले में से यहूदा इस्करियोत नामक एक चेला जो उसे पकड़वाने पर था, कहने लगा, यह इत्र 300 दिनार में बेचकर कंगालों को क्यों ना दिया गया। उसने यह बात इसलिए नहीं कही कि उसे कंगालों की चिंता थी, परंतु इसलिए कि वह चोर था और उसके पास उनकी थैली रहती थी और उसमें जो कुछ डाला जाता था वह निकाल लेता था। So John reveals that it was the Judas. He was the one that was saying, why was this ointment not sold and given to the poor? और यहाँ पे लिखा गया है कि ये जो कहने वाला है कि जो 300 दिनार में उसको बेचा जा सकता था, ये बात वो यहूदा कर रहा था।
And John also tells us the reason why Judas was upset. और ये यूहन्ना है वो भी कहता है कि ये जो यहूदा है वो क्यों उदास हो गया। Let's read verse 6. हम 6 आयत पढ़ेंगे। उसने यह बात इसलिए नहीं कही कि उसे कंगालों की चिंता थी, परंतु इसलिए कि वह चोर था और उसके पास उनकी थैली रहती थी और उसमें जो कुछ डाला जाता था वह निकाल लेता था। So we find out from John that Judas was the one that was upset and sharply criticized this woman for anointing Jesus with this expensive perfume. यहाँ पे हम देखते हैं जो यहाँ पे वो स्त्री को ताड़ना देने वाला था वो यहूदा था। यहूदा ने उस स्त्री को ताड़ना दिया कि उसने क्यों प्रभु यीशु के ऊपर वो इत्र को लगा दिया। So Jesus said to Judas, let her alone. What she's doing is good. प्रभु यीशु ने यहूदा को कहा कि तू उसे अकेली रहने दे, उसने जो कुछ भी किया है वो अच्छा किया है। And then Judas went out and set up to betray Jesus. और उसके बाद यहूदा वहां से गया और प्रभु यीशु को पकड़वाने की योजनाएं करने लगा। Let's see what Luke says about the situation. हम लूका क्या कहता है वो परिस्थिति के बारे में वो देखेंगे। And this is Luke chapter 22. We'll read verses 3 and 4. और उसकी 3री और 4थी आयत हम पढ़ेंगे। तब शैतान यहूदा में समाया जो इस्करियोती कहलाता और 12 चेलों में गिना जाता था। उसने जाकर प्रधान याजकों और पहरुओं के सरदारों के साथ बातचीत की कि उसको किस प्रकार उनके हाथ पकड़वाए। So Judas got offended because Jesus corrected him. यहाँ पे हम देखते हैं कि जो यहूदा है उसको चोट लगी क्योंकि प्रभु यीशु ने उसको सही किया। And because he got offended, it opened up his heart for the devil to come in and to deceive him. और जब प्रभु यीशु ने उसको सही करने के लिए कहा, उसको ताड़ना दी, तो उसने अपने हृदय को शैतान के लिए काम करने के लिए खुला कर दिया। After this situation, the Bible says in Luke that Satan entered Judas's heart. और लूका रचित सुसमाचार में हम देख सकते हैं कि वो परिस्थिति के बाद यहूदा के अंदर शैतान समा गया। So I want to warn you today, do not be offended and keep offense in your heart. इसीलिए आप अपने दिलों के अंदर चोट ना खाए और अपने दिलों के अंदर वो जो चोट है उसे ना रखे। The devil will use your offense to come and to deceive you. जो शैतान है वो आपके अंदर आपने जो पाप रखा है उसके वजह से वो आपके अंदर आकर आपको भरमा देगा। And he will cause you to make bad decisions. और वो आपको गलत निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित करेगा। So I want to encourage you that if you feel offended with somebody, that you go to that person and you talk about it so you can release your offense. और इसीलिए जब कभी भी आप किसी से चोट खाते हैं तो आप उसके साथ बात कीजिए और अपने दिल के अंदर जो आपके दिलों के अंदर जो चोट लगी है वो चोट को आप मुक्त कीजिए। And if that person does not change, then you have to forgive them anyway. अगर वो जो व्यक्ति है वो व्यक्ति नहीं बदलता है तो आपको किसी भी तरह से उसे माफ कर देना है। And release them into the Lord's hands. और वो व्यक्ति को आप प्रभु के हाथ में छोड़ दीजिए। This way you will be released of your offense and the devil will not come to deceive you.
इस रीति से आप अपने अंदर किसी भी तरह को आपको नहीं रखेंगे और शैतान को किसी भी तरह से आपके अंदर आने का मौका नहीं मिलेगा। Amen. God bless आमीन। you, and you have a blessed day. प्रभु आपको आशीषित करे और आज का दिन आपके लिए आशीषमय हो।